हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो गेट 27 की जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे और गेट 27 के बारे में सब कुछ जानने की उनकी इच्छा होगी। तो डेफिनेटली आज का सेशन यही रहेगा कि गेट 27 में क्या न्यू ट्रेंड है, क्या न्यू चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें, गेट 27 जो करवाने वाला है वो आईआईटी मद्रास करवाने वाला है। तो क्या आईआईटी मद्रास कुछ नई चीज़ें इंप्लीमेंट करने वाला है, वो सारी चीज़ों को हम एनालाइसिस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे बता दूं गाइस, गेट 27 जो है वो यहाँ पर आईआईटी मद्रास कंडक्ट करवाने वाला है। और इस बार अगर आपने देखा होगा, गेट 26 के टाइम पर आईआईटी गुवाहाटी ने कंडक्ट कराया था और उस टाइम पे काफी सारी चीजें जो है आपने देखा होगा मैटर्स हुए थे। उससे पहले भी अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो आईआईटी मद्रास ने एक ट्रायल किया था। जो भी आईआईटी मद्रास के जोन में जो बच्चों का पेपर था, उनका यहाँ पर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के लिए मेल उन्होंने भेजा था। इवन गेट 26 में वो ट्रायल उन्होंने किया था ओनली फॉर मद्रास जोन में जो भी स्टूडेंट्स थे। तो डेफिनेटली यहाँ पे उस ट्रायल को देखकर ये लग रहा है, बिकॉज गेट 27 जो है वो आईआईटी मद्रास कंडक्ट कराएगा, तो इस बार फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जो है उसका यहाँ पर एडिशन होता हुआ दिखेगा। और क्या क्या न्यू चेंजेस आएंगे वो डेफिनेटली टाइम के साथ पता चलेंगे, बिकॉज गेट में जो है डेफिनेटली कुछ ये लोग मेजर तो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तो इनको भी हाईलाइट हुई है। लेट्स सी कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिले। सबसे पहले अगर हम गेट एग्जाम के बारे में बात करें, तो गेट एग्जाम एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होता है। एंड गाइज, मैं आपको कंप्लीट डिटेल इसलिए बता रहा हूँ, काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर के होते हैं, सेकंड ईयर के लिए होते हैं, वो उनको प्रॉपर जो नहीं पता। आपको अगर पता है तो डेफिनेटली दैट इज द गुड थिंग, है ना। आप अपनी प्रिपरेशन को फोकस करो और टॉप 100 को टारगेट करो, जो अपनी एनर्जी है उसमें लगाओ। जिन बच्चों को नहीं पता है डेफिनेटली उनको बताना हमारा फर्ज बनता है। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट लेवल जैसे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, इवन कॉमर्स, आर्ट्स और इनके ह्यूमैनिटीज के भी पेपर्स गेट करवाते हैं। और गेट जो है आपको पता ही है गाइस, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पे जो है गेट एक यहाँ पर एग्जाम आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अब गेट एग्जाम जो है इसमें हर साल जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशन इसको कंडक्ट कराते हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की, आईएससी बेंगलुरु। इनमें जो है, इनमें से एक जो आईआईटी है उसको हर साल जो है इसका डेफिनेटली ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट होता है। पेपर वगैरह सारे आईआईटी मिलकर ही सेट करते हैं, बट यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो एक इंस्टीट्यूशन की रहती है, बाकी जोन जो है वो बटे रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गेट 27 जो है वो कौन यहाँ पे कंडक्ट कराने वाला है, काफी सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहेंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं, गेट 26 जो है वो आईआईटी गुवाहाटी आपका कंडक्ट करवाया था। अब गेट 20 यहाँ पे जो 7 है वो आईआईटी मद्रास कंडक्ट कराएगा। आप में से मे भी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो सर मैं तो गेट 28 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आपका आईआईटी दिल्ली करवाएगा। गेट 29 की जो प्रिपेयर कर रहा है आईआईटी बॉम्बे कराएगा। गेट 2030 की जो प्रिपरेशन कर रहा है आईआईटी खड़गपुर करवाएगा। अब सर काफी बच्चे बोलेंगे सर आईआईटी खड़गपुर के बाद कौन करवाएगा, ये भी बताओ। तो यहाँ पे फिर देखो ये सेम रिपीटेशन चलता है। तो यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर के बाद कानपुर, बेंगलुरु, आईआईटी रुड़की, गुवाहाटी, फिर यहाँ पर इस तरीके से सेम जो है साइकिल आपका चलता रहता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस, जो गेट एग्जामिनेशन होता है, अगर आप गेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर मास्टर्स कर रहे हो या डायरेक्ट डॉक्टरल प्रोग्राम में जा रहे हो, आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है 12,400 का, अगर आपने गेट जस्ट क्वालिफाई भी किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। गेट स्कोर जो है यहाँ पे काफी सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन जो है उनमें एडमिशन्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए भी यूटिलाइज होता है, और कई सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी गेट स्कोर कार्ड का यूटिलाइजेशन यहाँ पे करती है। अब इसमें काफी स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि सर गेट एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्या होता है। तो गेट एग्जामिनेशन जो है गाइज यहाँ पर आपको पता है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपका 4 ईयर का प्रोग्राम है, तो इवन आपके 3rd ईयर में भी आपका जो है गेट का एग्जाम में अपेयर हो सकते हो, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप 3rd ईयर में अपेयर होते तो आपको गेट का स्कोर कार्ड मिलेगा। फाइनल ईयर में अपेयर होगे, गेट का स्कोर कार्ड मिलेगा। उसके बाद कभी भी अपेयर होगे, ग्रेजुएशन के कितने भी सालों बाद तक अपेयर होंगे, आपको मिलेगा। आपको पता है 69 ईयर के अंकल जो यहाँ इस चैनल पे आपको शॉर्ट दिखा हुआ, वो भी गेट दे रहे हैं। तो गेट में कोई एज लिमिट नहीं होती है। यहाँ पर जो है मैं आपको एक स्पेशल कंडीशन बनाता हूँ। काफी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर क्या मैं 2nd ईयर में भी गेट में अपेयर हो सकता हूँ, तो अपेयर होना आपको अलाउड रहता है, बट वहां पे आपका कोई भी स्कोर कार्ड नहीं होगा। आप एज ए प्रैक्टिस जाके पेपर दे सकते हैं, दैट इज द ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। तो उसमें प्रोविजनली आप गेट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, दैट इज द वे
अवेलेबल। तो यहाँ पे बी बीटेक में अगर जो भी स्टूडेंट्स है 4 ईयर अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री में है, करंटली 3rd ईयर में है या हायर है, ऑलरेडी कंप्लीट अप्लाई आप यहाँ पे अपेयर कर सकते हैं। 3rd ईयर वाले बच्चों को गेट स्कोर कार्ड भी मिलेगा। बाकी अदर डोमेन के जो बच्चे हैं उनकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हो। इवन यहाँ पर एमएससी एमए एमसीए वाले बच्चे भी अपेयर होते हैं, और इसके अलावा बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट वाले जो डोमेन के बच्चे हैं वो सब भी अपेयर होते हैं। सारे जो यहाँ पे आपको मेंशन है ये सब बच्चे यहाँ पे गेट में अपेयर हो सकते हैं। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट जानना चाहेंगे सर गेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस होता है वो कितना होता है। तो गाइस देखो 2026 में ये फीस बढ़ाया गया था। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2026 के हिसाब से देख रहे हैं, 2027 में क्या रहेगा उसको हम डेफिनेटली जब इसका वेबसाइट वगैरह आएगा तब इसको हम देखेंगे। तो फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो है उनका रेगुलर पीरियड में 1000 लगता है, बाकी अदर कैंडिडेट्स का 2000 लगता है पर पेपर। तो यहाँ पर आप 2 पेपर में अपेयर हो सकते हो, यानी कि दोनों में से कोई भी पेपर में अगर आप अच्छा गेट स्कोर कार्ड ले आते हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। 2 पेपर में आपको अपेयर होना होता है, कंपलसरी नहीं है कि दोनों में हो। आप अपने हिसाब से आपको लग रहा है कि 2 में देना है 1 में देना है, वो आपकी मर्जी है। तो 2 में अगर आप अपेयर होंगे तो 4000 लगेगा, 1 में अपेयर होंगे तो 2000 लगेगा। अगर आपने टाइमलाइन के अंदर नहीं भरा, लेट भरा, तो फिर उसमें आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके भी ये लोग आपको एक्स्ट्रा फीस लेके फॉर्म भरवा देते हैं। अब कौन कौन से पेपर में गेट एग्जाम पेपर होता है, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपका होता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में, सिविल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, केमिस्ट्री में, इसके अलावा जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, माइनिंग, मेटलर्जिकल, नेवल आर्किटेक्चर, पेट्रोलियम और फिजिक्स, इन सब में आपका गेट एग्जाम पेपर जो है कंडक्ट होता है। तो डेफिनेटली इनमें से कोई भी ब्रांच को आप चूज करके यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो और उसमें आप अपेयर हो सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे देखोगे डाटा साइंस एंड एआई आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल दिख रहा है, इन्वायरमेंटल साइंस दिख रहा है, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, जियोमेटिक्स, प्रोडक्शंस, स्टैटिक्स, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग साइंस, ह्यूमैनिटीज, लाइफ साइंस, तो ये सारे पेपर भी आपके गेट पेपर में होते हैं। तो इनमें से कोई भी पेपर 2 पेपर को चूज कर सकते हो, बट उसमें एक स्पेशल कंडीशन है, 2 पेपर कॉम्बिनेशन आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो आपको 2 पेपर कॉम्बिनेशन चूज करना होता है। अब 26 में जो इन्होंने 2 पेपर कॉम्बिनेशन रखा था वो आप देख सकते हो। मान लो कि फॉर एन एग्जांपल फर्स्ट पेपर आप एई में दे रहे हो तो सेकंड पेपर आप सिविल, मैकेनिकल या एक्सी में से कोई चूज कर सकते हो। अगर आप सिविल में दे रहे हो तो आप इनमें से कोई भी सेकंड पेपर को चूज कर सकते हो। सीएस में अगर आप दे रहे हो तो डीएईसी या फिर इनमें से कोई भी गेट पेपर को आप चूज कर सकते हो। सिमिलरली ईसी में दे रहे हो तो आप सेकंड पेपर को सीएस, डीए, इलेक्ट्रिकल, आईएनपीएच को, दोनों का पेपर अलग अलग डेट पे होता है और यहाँ पर सेम डेट को भी हो सकता है बट अलग अलग शिफ्ट में होगा। यहाँ पर उसी हिसाब से ये बनता है और ये हर साल अलग होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है। तो यहाँ पे जो 26 में था वो ये था, 27 का जब आएगा तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। थोड़ा बहुत जो चेंज होगा डेफिनेटली वी विल टेल यू जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंसमेंट होगा। यहाँ पे इसके अलावा आप मैकेनिकल का देख सकते हो, एक्सी वगैरह जो है उसके देख सकते हो। पूरा 2 पेपर कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। आइदर आप एक ही पेपर में पेपर दे लो या फिर आप दोनों 2 पेपर चूज कर लो। मैक्सिमम बच्चे 2 पेपर चूज करने का ट्राई करते हैं कि कोई तो अच्छा हो ही जाएगा। अब इसमें काफी स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि सर गेट 27 का जो है यहाँ पे कब इसका वेबसाइट वगैरह आ सकता है। तो जो आपका वेबसाइट है वो अराउंड जुलाई में दिखने लगता है, बट जो फॉर्म फिलिंग होती है वो अगस्त में होने लगती है। इसके अलावा फिर अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर इसकी डेट एक्सटेंड होकर अक्टूबर एंड तक जो है आप यहाँ पे लेट फी पे करके भर सकते हो। फिर इसके गेट एप्लीकेशन का रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन होता है। उसके बाद आपका क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन नवंबर में ऑलमोस्ट होता है, अक्टूबर लास्ट वीक में रेक्टिफिकेशन ओपन होता है। एडमिट कार्ड जनरली जनवरी के फर्स्ट 10 डेज में आते हैं। फिर गेट एग्जाम आपका फरवरी में होता है और रिजल्ट आपका मार्च में आता है। तो ये इनका टाइमलाइन रहता है। 27 में भी ऑलमोस्ट आपका यही टाइमलाइन रहेगा। अब गेट पेपर का क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहता है, तो यहाँ पे मोड ऑफ एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, लैंग्वेज आपका इंग्लिश रहेगा, ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहेगा। 30 टेस्ट पेपर्स आपके अभी ये करवा रहे हैं, इसमें बढ़ा भी सकते हैं गेट 27 में, लेट्स सी। अभी 30 टेस्ट पेपर अभी तक करवाते आ रहे हैं। जनरल एप्टीट्यूड आपका रहेगा, बाकी आप जो सब्जेक्ट लोगे वो रहेगा। पेपर में एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनआईटी क्वेश्चंस आएंगे और ये रिकॉल, कंप्रेhension, एप्लीकेशन और एनालिसिस के बिहाफ पर आते हैं। तो ये जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के देख रहे हैं, यू शुड अंडरस्टैंड दीज एग्जामिनेशंस। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है वो जनरल एप्टीट्यूड का 15 मार्क्स का वेटेज रहता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का 13 मार्क्स का और सब्जेक्ट का 72 मार्क्स का। अगर आप मैथ्स और एप्टीट्यूड को कंबाइन कर दो तो 28 मार्क्स, इसी के आसपास कट ऑफ जाती है कई सारी ब्रांचेस की। तो अगर आप एप्टी मैथ्स को भी अच्छे से कर लेते हो कट ऑफ तो ऐसे ही क्लियर हो जाती है। टेक्निकल के कुछ सब्जेक्ट की नॉलेज है, आपने अच्छे से पढ़ाई करी तो आप इजीली जो है एक सेफ रेंज में आ सकते हो। इसके अलावा बाकी भी मार्किंग स्कीम आप देख सकते हो। जो अदर पेपर है नेगेटिव मार्किंग भी होती है, एमएसक्यू और एनआईटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे एमसीक्यू क्वेश्चन जो 1 और 2 मार्क्स के होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग जो यहाँ पे आपका जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स और टोटल का क्या वेटेज है।
अब काफी स्टूडेंट जानना चाहेंगे सर ये सब ठीक है, हमें गेट एग्जाम के बारे में पता है, पर गेट 27 से ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे गेट 27 से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हो, जैसे एमटेक, एमई, एमएस, पीएचडी आप करना चाहते हो आइदर इंडिया में, आइदर फॉरेन में, आइदर आईआईटी में, अदर एनआईटी में, अदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, ट्रिपल आईटीज में, कहीं पे भी अगर आप गेट क्वालिफाई करके जाओगे आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे नेक्स्ट जो आपके अगर हम बात करें तो पीएसयूज और गवर्नमेंट जॉब भी है, जैसे अगर हम सीएस के लिए बात करें, ईसी के लिए बात करें, या अलग अलग जो बच्चों के लिए बात करें तो बहुत सारे पीएसयूज भी आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गेल, ईआईएल, एनपीसीआईएल, पीजीसीएल, नालको, एनएलसीएल, एनएमडीसी, एनएचआई, ये सारे तो आते ही है। कुछ पीएसयूज महारत्ना जो है वो डेफिनेटली गेट से विदाउट गेट चलेगा, बट अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हो तो वो भी आप हैंडल कर सकते हो। काफी सारे ऐसे बच्चे निकलते हैं जो गेट में भी टॉपर होते हैं, उन पीएसयू में भी तुरंत निकाल लेते हैं उसी प्रिपरेशन से। यहाँ पे इसके अलावा बार्क, डीआरडीओ, इसरो, बीआईएस, एनएचपीसी, आईएसएमसीएल, निपको, डीवीसी, रीट्स, ये टीएचडीसी, कैबिनेट सेक्रेटरीट, आईबी, सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये सारी रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वगैरह में भी आती रहती है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज भी, ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल रहते हैं। इसके साथ साथ आपके पास रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज है। इफ यू वांट टू परस्यू द करियर इन रिसर्च तो डीआरडीओ, बार्क, इसरो, सीएसआर, यहाँ पर भी आप जा सकते हो। यहाँ पे अगर आप चाह रहे हो कि आपको परमानेंटली जॉब चाहिए तो साइंटिस्ट की पोस्ट पे चले जाओ। आपको लगता है कि प्रोजेक्ट बेस्ड जाना है, गेट स्कोर कार्ड कम आ गया, तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, रिसर्च एसोसिएट, उस सब में भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गेट स्कोर कार्ड। हर महीने इनकी जेआरएफ की ओपनिंग होती रहती है। इसके अलावा अदर यूनिक ऑप्शन है, आप आईआईएम में जाकर जो है, आईआईएम में गेट से आप जाते हो बट गेट से भी आप आईआईएम में जाके पोस्ट डॉक्टरल कर सकते हो। अच्छा सा 50,000 के आसपास स्टाइपेंड मिलता है। आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन में मैनेजमेंट जैसे फील्ड में आप यहाँ पे मास्टर्स वगैरह आप करते हो तो डेफिनेटली काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल रहती है। इसके साथ साथ भी गेट से कई सारे हिडन ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं जो डेफिनेटली इस चैनल पर हम आपको टाइमली बेसिस पे बताते रहते हैं। बैंकिंग सेक्टर में गेट स्कोर कार्ड से अपॉर्चुनिटीज आ रही है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपके जो अगर हम देखें कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें गेट स्कोर कार्ड से आप लोग के लिए ऑप्शन आ रहे हैं। मल्टीपल पीएसयूज आपके गेट स्कोर कार्ड से आपकी हायरिंग करता है। फॉरेन स्टडीज के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन गेट स्कोर कार्ड से ऑप्शन आपके बनेंगे। ये सारे गेट 27 के ऑप्शन है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कई सारे जैसे कैबिनेट सेक्रेटरीट, इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना, आईबी आपका आता है। इसके अलावा और भी मल्टीपल जो डिफरेंट रिक्रूटमेंट्स है वो गेट स्कोर कार्ड से आ रही है। साइंटिस्ट की अपॉर्चुनिटीज गेट स्कोर कार्ड से आती है ना। मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के आपके यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड से एक्सपोजर बनते हैं। तो इफ यू क्वालिफाई गेट 27 एग्जामिनेशन, मल्टीपल ऑप्शंस बनेंगे और थ्रू आउट द ईयर हम आपको गाइड करते रहेंगे। उसके लिए आप जो है ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड आपको दिख रहा है कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू, इस क्यूआर कोड में अगर आप में से इस बच्चे जो इसको ज्वाइन नहीं कर रखे हैं आप ये सर्च करो टेलीग्राम पे जाके या इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, आपको मिल जाएगा। गेट वाला का टेलीग्राम चैनल है, ये आप देख सकते हो। आप यहाँ पे ज्वाइन करके रखिए जिससे हर एक अपडेट गेट 27 की आपको मिलती रहे और डेफिनेटली हम आपको टाइमली बेसिस पर हर दिन गाइड करते रहे। बाकी अपॉर्चुनिटीज हम आपको हमेशा बताते रहते हैं और भी अपॉर्चुनिटीज को हम एक्सप्लोर करेंगे। न्यू ट्रेंड क्या आएंगे जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी तब हमें पता चलेगा कि क्या ये सिलेबस में चेंज कर रहे हैं, क्या जो किस चीज में क्या चेंज कर रहे हैं, है ना। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन को क्या ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो सब हमें गेट 27 जब आईआईटी मद्रास इसका ऑफिशियल वेबसाइट रिलीज करेगा तो जब आपको पता लगेगा हम बताएंगे आपको, और जब वो आएगी तो अपडेट भी हम आपको देंगे। उसके लिए कनेक्टेड रहिए आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पे और गेट वाला के टेलीग्राम चैनल पे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट के साथ। आप लोग क्या गेट 27 का एग्जाम देने वाले हो या 28 का देने वाले हो और कौन सी ब्रांच में देने वाले हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।